हेलो बच्चों, वेलकम टू वैद्या एजुकेशन। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्क्वायर। क्वेश्चन आता है, चैप्टर का नाम है व्हाट इज स्क्वायर। सो स्क्वायर क्या है? व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, then the number so formed is called square and it is a number raised to the power 2। इसका मतलब क्या हुआ कि when a number is multiplied by itself, मतलब अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्क्वायर फॉर्म होता है, स्क्वायर मिलता है। और दूसरी बात क्या है? इट इज अ नंबर रेज टू द पावर 2। जब किसी भी नेचुरल नंबर के पावर 2 में अगर हम किसी नंबर को लिखते हैं तो वो एक नंबर स्क्वायर नंबर होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ मैंने नंबर 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 2 और इसकी वैल्यू आएगी 4। इसका मतलब हमने यहाँ क्या किया? 2 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ और द नंबर इज रेज टू द पावर 2। 2 का पावर हमने 2 रख दिया तो ये नंबर आ गया 4। इसी तरह के और हम भी एग्जांपल लेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी कैन राइट इट 3 रेज टू द पावर 2, दैट इज 9। सिमिलरली अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हम लिख सकते हैं 4 रेज टू द पावर 2, दैट इज 16। 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 रेज टू द पावर 2, दैट इज 25 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सारे नेचुरल नंबर को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जब किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमें स्क्वायर मिलता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। देन आइए दूसरा क्या है? ऑल स्क्वायर नंबर्स कैन हैव ओनली इवन नंबर ऑफ 0 एट द एंड। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लें तो उसके लास्ट में जो है वो हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज आता है। अब इसका मतलब क्या कहता है? सपोज मैं एक नंबर लेता हूं 10। सो 10 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आता है? 100। अगर मैं 50 नंबर लेता हूं, 50 का स्क्वायर क्या आता है? 2500। अगर मैं 100 का स्क्वायर अगर लूँगा तो ये क्या आ जाएगा? 1 4 टाइम्स 0, दैट इज 10,000। सो आप देखोगे कि कभी भी किसी भी स्क्वायर का अगर हम नंबर निकालते हैं और अगर नंबर अगर 0 में आ रहे हों तो 0 जो लास्ट में इनका होगा वो हमेशा एक इवन नंबर में होगा। यहाँ देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरोस 4 है। ये नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? ये नंबर ऑफ जीरोस यहाँ 4 है। इसका मतलब हमने क्या समझा? ऑल द स्क्वायर नंबर्स कैन हैव ओनली इवन नंबर्स ऑफ जीरोस एट द एंड। कभी भी किसी भी स्क्वायर नंबर के एंड में नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो हमेशा इवन नंबर ही हो सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे हम समझते हैं स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। जैसे हमने क्या किया कि सपोज मैंने 3 का स्क्वायर निकाला, 3 का स्क्वायर इज 9। लेकिन अगर इसी नंबर का मैं स्क्वायर रूट निकाल दूं, अब देखिए ये जो साइन होता है दिस इज नोन एज स्क्वायर रूट। तो ये 9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमेशा 3 आएगा।
दैट मीन्स क्या हुआ, ये नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 आया, और 9 का ही अगर हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया तो ये 3 आ गया, यानी ये इसका इन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया। 9 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 3, और 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9। सिमिलरली अगर मैं यहाँ 7 का करूँ, 7 का स्क्वायर इज 49, लेकिन अगर हम 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7। सो 7 square is 49, and if you do the square root of 49 then it comes to 7. Similarly, one more example, 9 square. 9 square is 81, लेकिन 81 के अगर हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। इसका मतलब हमने क्या समझा कि स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर का जो इनवर्स ऑपरेशन होता है वो स्क्वायर रूट होता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, देन एक टर्म आता है परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि ऑल द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर के किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकाल दो, नेचुरल नंबर कहाँ से आते हैं? नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऑल दीज आर नोन एज नेचुरल नंबर। आपने पढ़ा है पहले भी। सो अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालें, सपोज 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। सो हमने क्या देखा कि अ परफेक्ट स्क्वायर मीन्स ऑल स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नेचुरल नंबर के अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि अगर इस नंबर को अगर आप अगेन इसका स्क्वायर रूट निकालें तो आप उसी नंबर पे पहुंच जाएंगे। जैसे 1 का स्क्वायर रूट इज़ 1, 4 का स्क्वायर रूट इज़ 2, 9 का स्क्वायर रूट इज़ 3, 16 स्क्वायर रूट 4, फिर 25 स्क्वायर रूट इज़ 5। सो इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट ऑल स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, चलिए आगे। अब जो स्क्वायर नंबर हैं, जितने भी स्क्वायर नंबर हैं, इन सब की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। दैट मीन्स अगर आप नंबर को देखो और बिना नंबर को देखे हुए, आप बिना कैलकुलेशन किए हुए कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप जानते हो तो आप बहुत अच्छी तरह से ये बता सकते हो कि ये नंबर स्क्वायर है या एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आइए पहली प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। वो क्या है? A number ending with 2, 3, 7, 8 is never a perfect square. कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट या वो नंबर अगर इन सभी नंबर के साथ एंड करता है तो इट इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आइए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया नंबर 22, 152, 1028, 6593 और बहुत सारे, कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। सो देखिए इनके लास्ट में हमने क्या देखा, यूनिट डिजिट में क्या है, 2 है। यहाँ यूनिट डिजिट 2 है या लास्ट डिजिट 8 है, 3 है। सो हमने क्या देखा, कोई भी नंबर, ये देखिए ये 2 से एंड कर रहा है, ये नंबर भी 2 से एंड कर रहा है, ये नंबर 8 से एंड कर रहा है, ये नंबर 3 से एंड कर रहा है। तो अगर कोई भी नंबर इन सभी नंबर के साथ में एंड करता है या इसका यूनिट डिजिट इन नंबर से शुरू होता है तो इट कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स आप अगर नंबर को देखो और आप उनके यूनिट डिजिट को देख लोगे तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आगे बात समझ में? ओके, चलो सेकेंड।
A number ending with 0, 4, 5, 6 or 9 may or may not be a perfect square. ओके, दूसरी बात क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 0, 4, 5, 6 या 9 इन नंबर से एंड करता है, अगर वो नंबर इनसे एंड करता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 39 और 49 या 44, 64, 100, 1000, ये हमने नंबर लिए। आप इसमें देखो, ये नंबर जो है वो 9 के साथ एंड कर रहा है और ये नंबर भी 9 के साथ ही एंड कर रहा है। 39 में 9, 49 में भी 9। लेकिन आप देखोगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 49 का परफेक्ट स्क्वायर आता है 7, बट 39 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली आप देखो 44 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जबकि 64 का अगर आप परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो 8 आएगा। सिमिलरली 100 का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आता है 10, 1000 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दैट मीन्स ऐसा हो सकता है कि अगर कोई भी नंबर 0, 4, 5, 6 और 9 के साथ अगर एंड कर रहा हो तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये एक प्रॉपर्टी है। आइए अगली प्रॉपर्टी हम जानते हैं। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। अगर आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर निकालो, जैसे इवन नंबर कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। इवन नंबर कौन कौन से नंबर हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ऑल दी, सॉरी इट्स ऑड नंबर। 1 मिनट। ओके, आइए इवन नंबर हम लेते हैं। इवन नंबर कौन से हैं, 2, 4, 8, 6, 10, ऑल दीज आर इवन नंबर्स। सो अब हम इसका स्क्वायर निकाल कर देखते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 6 का स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64। तो हमने इनमें क्या कॉमन देखा, ये देखिए ये 4 आ रहा है, ये 16 है, ये 36 है, ये 64 है। ऑल दीज आर इवन नंबर्स। दैट मीन्स अगर किसी भी इवन नंबर के स्क्वायर, किसी भी नंबर इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो हमेशा एक इवन नंबर ही आता है। और जस्ट इसका ऑपोजिट वाइस वर्सा, अगर किसी भी ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमेशा ऑड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। जैसे ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, इस तरह के ऑड नंबर्स हैं। अब आइए हम इनका स्क्वायर निकालते हैं। 3 का स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49, 9 स्क्वायर इज 81। सो हमने क्या कॉमन देखा इनमें कि किसी भी ऑड नंबर का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो जो रिजल्टेंट ऑड नंबर आता है, जो रिजल्टेंट नंबर होता है वो भी एक ऑड नंबर है। ये ऑल दीज आर ऑड नंबर्स एंड यहाँ पे हमने देखा कि ऑल दीज आर इवन नंबर्स। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। एक क्या है लास्ट प्रॉपर्टी, अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ 0 कैनॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब कभी भी कोई नंबर है और उसका हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो उसके नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं वो इवन नंबर में आते हैं। जस्ट उसी के उल्टा ये कह रहा है कि ये नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर, जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 10,
2000, देन 5 lakhs। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 3, नंबर ऑफ जीरोज 1 है, यहाँ नंबर ऑफ जीरोज 5 है। दैट मीन्स अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोज, जो इसके जीरोज हैं वो अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज में एंड करते हैं तो ऑल दीज नंबर आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो ऑल दीज नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जो हमने आज पढ़ाया है इन प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, और इन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उस समय में यूज़ करेंगे, और आप देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह से हम एक्सरसाइज को कर पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।